11 तारीख को महाराष्ट्र के मुंबई में बसपा की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई संपन्न। बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने दिए लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष निर्देश। जी हां साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त, परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव का पारा जो है, सियासी पारा जो है वो काफी बढ़ चुका है और ऐसे में अब सभी पार्टियां लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी अपनी तैयारियां कर रही है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में भी बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की दिशा में काम कर रही है और ऐसे में आपको बता दूं कि बसपा की मासिक बैठक जो है वो 11 तारीख को मुंबई के चेंबूर में जो बसपा का प्रदेश स्तरीय ऑफिस है उस ऑफिस में यह बैठक संपन्न हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर काफी चिंतन मनन हुआ और आने वाले इस लोकसभा चुनाव को कैसे लड़ा जाए इस पर प्लानिंग हुई। आपको बता दूं कि इस मीटिंग में बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम आए हुए थे। इसके साथ ही बसपा के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर नितिन सिंह जी भी मौजूद थे और इसके साथ साथ बसपा की प्रदेश स्तरीय कमेटी भी शामिल थी। आपको बता दूं कि बसपा के प्रदेश अध्यक्ष जो नवनियुक्त है, आदिवासी समाज से आते हैं, परमेश्वर गोनारे, इन्होंने भी अपनी बातें रखी और आने वाले इस लोकसभा चुनाव को लेकर एक नियमावली जारी की और इसके हिसाब से ही काम करना है। ये आदेश, ये निर्देश भी बसपा महाराष्ट्र प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष है इन्होंने दिए। आपको बता दूं कि इस मीटिंग में महाराष्ट्र के जिलों से, विधानसभा से और बूथ सेक्टर के स्तर से लोग आए हुए थे, पदाधिकारी आए हुए थे, यानी महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग आए हुए थे। आपको बता दूं कि बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम, इन्होंने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र में बसपा अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी जिस प्रकार पूरे देश में लड़ रही है। पंजाब में हालांकि अकाली दल से बसपा का गठबंधन है, लेकिन महाराष्ट्र में हर एक विधानसभा को 4 जोन में बांटने का निर्देश भी बसपा के राज्यसभा सांसद रामजी गौतम इन्होंने दिया। इन 4 जोन को, यानी विधानसभा को 4 जोन में बांटकर इन चारों जोन के जो प्रमुख हैं ये सेपरेट बनाने के लिए उन्होंने कहा और साथ ही सेक्टर, बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने का सख्त दिशा निर्देश बसपा सुप्रीमो की ओर से रामजी गौतम ने कहा है कि ये आपको करना है। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की कुल मिलाकर 48 सीटें महाराष्ट्र में है और इन सभी 48 सीटों पर बसपा अपने कैंडिडेट पूरे दमदारी के साथ और मजबूत कैंडिडेट दे रही है। अब तक महाराष्ट्र में बसपा का कोई भी लोकसभा का कहो या फिर विधानसभा का कोई बड़ा रिजल्ट बसपा ने अब तक नहीं लाया है। जब से बसपा का गठन हुआ 1984 में बसपा की स्थापना हुई, उसके बाद से अगर आज तक का हम इतिहास देखें तो बसपा ने ना ही कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर लाया है और ना ही कोई विधायक बसपा का विधान परिषद या विधानसभा में गया है। तो अब 2024 के इस लोकसभा चुनाव में बसपा कैसे अपनी दमदारी दिखाएगी, ये भी बड़ी देखने वाली बात होगी। आपको बता दूं कि बसपा के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे, इन्होंने कई सारे ऐसे निर्देश दिए जिससे बसपा मजबूत होगी। ऐसी चर्चाएं महाराष्ट्र के गांव देहातों में चल रही है। महाराष्ट्र के जितने भी बसपा के पदाधिकारी हैं इनमें एक खुशी की लहर है जब से परमेश्वर गोनारे अलग अलग मतलब दिशा निर्देश दे रहे हैं और जमीनी स्तर पर उतरकर काम कर रहे हैं। ये बात भी उनकी सभी कार्यकर्ताओं को भी पसंद आ रही है। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष है परमेश्वर गोनारे, ये प्रशासकीय विभागों में इन्होंने काम किया है। उनकी जो भाषा है, उनकी जो कार्य करने की शैली है, ये सबको पसंद आ रही है। ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है और आने वाले इस लोकसभा चुनाव को अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ लड़ने की जो निर्देश है वो इस 11 तारीख के मीटिंग में सभी पदाधिकारियों को महाराष्ट्र प्रदेश कमेटी की ओर से दिए गए। बहन जी ने पहले ही लोकसभा चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ने की बात कही है और तभी से बसपा पूरे देश में अपने संगठन को मजबूत कर रही है। और ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष परमेश्वर गोनारे, इनके नेतृत्व में ये जो लोकसभा के चुनाव महाराष्ट्र में बसपा लड़ेगी, ये किस प्रकार, किस दमदारी के साथ इस चुनाव को लड़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। और इसी के साथ महाराष्ट्र में बसपा इस बार कैसा रिजल्ट लाएगी, इसकी ओर भी सभी की नजरें है।
बसपा का जो हाथी है वो धीमी चाल से चल रहा है, लेकिन अपने संगठन को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि लोकसभा के इस चुनावों में बसपा अपना वजूद कैसे बढ़ाती है या फिर अपने रिजल्ट को कैसे लाती है, इसकी ओर सभी की नजरें है। फिलहाल बसपा की चल रही इन तैयारियों को लेकर, बसपा की हो रही कैडर बैठकों को लेकर और लोकसभा चुनाव को अकेले अपने बलबूते पर लड़ने के निर्णय को लेकर आप क्या सोचते हो, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।